सबसे जबरदस्त है भाई, एक तो ये E20 कंप्लाइंट है और E27 रेडी है। इवन E30 भी अगर आ जाता है देन स्टिल योर कार इज अंडर कंट्रोल। इथेनॉल होता है, उसकी ऑक्टेन रेटिंग होती है हायर, लगभग 108 के अराउंड। और हायर एथेनॉल ब्लेंड का मतलब होता है कि जो पेट्रोल है उसको जलने के लिए अब ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। माइलेज है कंपैरेटिवली आपको क्रेटा से ज्यादा मिलेगी, ब्रेजा से ज्यादा मिल सकती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली टाटा सिएरा की जो बुकिंग डेट है वो कंफर्म हो गई है। 16 दिसंबर से आप इस गाड़ी को बुक करा सकते हो 11,000 रुपए के टोकन अमाउंट देकर, और उसके बाद 16 जनवरी 2026 यानी कि अगले साल से इस गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने 5 पॉइंट नोट डाउन करे हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो आता है बेस्ट इंजन एंड गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन। दूसरा इसकी बात करेंगे माइलेज के बारे में, माइलेज आपको कैसे निकाल के देगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, क्योंकि काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें 13:1 का कंबस्शन रेशियो है और जिसकी वजह से इसका इनिशियल जो टॉर्क होगा वो तो हाई मिलेगा, एंड में आपको पावर कम मिलेगी। तीसरा जो है वो है E27 और E20 फ्यूल को लेकर, जैसे कि इसके अंदर एक एटकिंसन साइकिल टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर हायर ऑक्टेन वाला जो फ्यूल है ना वो ज्यादा बेटर होगा। कैसे बेटर होगा, कैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उसकी बात करेंगे, और ऑफकोर्स लास्ट में बात करेंगे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं STJ कार्स। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन की। देखिए टाटा के अंदर फिलहाल दो इंजन आपको मिलते हैं पेट्रोल में, एक 1.5 लीटर NA और एक 1.5 लीटर का टर्बो TDI पेट्रोल इंजन। टाटा के 1.5 लीटर के इंजन के साथ एक DCA गियर बॉक्स मिल रहा है और एक मैनुअल गियर बॉक्स मिल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि DCA जो है वो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ मिल रहा है, जिसको मैं सोचता हूँ कि एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी होती है, अब चाहे वो क्रेटा हो या फिर अदर्स कार हो, जिसमें टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ड्यूल क्लच के साथ आपको टर्बो जरूर देखने को मिलता है। इसीलिए क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट में आपको टर्बो DCT विद ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलता है। लेकिन टाटा ने यहाँ क्या किया है, टाटा ने DCT दे दिया है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में। मतलब उन कस्टमर को जिनको DCT चाहिए और माइलेज भी बेटर चाहिए, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक चाहिए, तो उनके लिए फिर ये 1.5 लीटर का NA बड़ा जबरदस्त हो जाता है। वहीं अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाते हो जो टर्बो पेट्रोल इंजन है, टाटा ने टॉप एंड वेरिएंट में एक टॉर्क कन्वर्टर दिया है 6 स्पीड, वो भी इसके टर्बो TDI पेट्रोल इंजन की तरफ। तो मतलब एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मैं इसको कह सकता हूँ। मतलब अगर किसी को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो सिटी में भी चलानी हो, हाईवे में भी चलानी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, माइलेज भी बेटर चाहिए और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी चाहिए, तो भैया उसके लिए फिर इसका 1.5 लीटर टर्बो TDI पेट्रोल इंजन बेस्ट है। हालांकि उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, क्योंकि इनका जो ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है ये इन्होंने बाहर से लिया है और ऑफकोर्स इसकी कॉस्ट भी फिर इन्वॉल्व होगी। वहीं अगर NA इंजन की बात करते हो तो मैनुअल ट्रांसमिशन तो बेटर है ही, बट जो DCT कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको प्योर एंड प्योर प्लस वेरिएंट से देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि प्योर एंड प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर 3 फीचर ऐसे मिलते हैं जो DCT गियर बॉक्स को हीट होने से बचाते हैं। पहला जो फीचर मिलता है वो मिलता है आपको मोड्स का। इसके अंदर सिटी ड्राइव इको मोड जो स्टार्ट होता है वो प्योर वेरिएंट से स्टार्ट होता है, जहां से DCA गियर बॉक्स स्टार्ट होता है। तो DCA गियर बॉक्स के अंदर अगर आपको सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड मिलता है, तो ट्रैफिक के अंदर अगर आप इको पे अपनी गाड़ी लगा लेते हो तो वहां पे क्लच हीट होने से बचेगा। दूसरा जो फीचर मिलता है वो मिलता है भाई हिल होल्ड एंड असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल का। ये फीचर तब काम आता है जब आप अपने DCA गियर बॉक्स को पहाड़ों पे लेके जाते हैं। वहां पे जब आप गाड़ी नीचे की तरफ उतार रहे होते हो तो वहां पे आप ब्रेक का यूज करते हो, और जब भी DCA गियर बॉक्स में आप ब्रेक पे गाड़ी क्रॉलिंग करते हो या आगे बढ़ाते हो तो वहां पे भी ट्रैक्शन बनता है, क्रिएट होता है, इंजन हीट होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हिल डिसेंट कंट्रोल दे दिया है, जिसकी वजह से अगर आप डिसेंट कंट्रोल पे गाड़ी उतारोगे तो फिर क्लच एंगेज नहीं रहेगा और गाड़ी जो है वो एक फीचर के थ्रू आपके नीचे उतर जाएगी, तो यहाँ पे भी हीटिंग के इशू नहीं आएंगे। और तीसरा है भाई NA के साथ DCT का कॉम्बिनेशन दिया है। अब NA इंजन एग्रेसिव नहीं होता, लेकिन जो टर्बो इंजन है वो एग्रेसिव होता है। अब एग्रेसिव ना होने की वजह से ये इंजन जब आप सिटी के अंदर चलाओगे या फिर हाईवे के अंदर चलाओगे तो पावर तो आपको इनिशियल में अच्छी मिल जाएगी, बट बिकॉज ऑफ लो एग्रेशन इसके अंदर ट्रैक्शन कम बनेगा और इंजन हीट कम होगा। तो आपके लिए अगर कोई बेस्ट गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन है तो या तो आप इसका DCT गियर बॉक्स ले लीजिए प्योर प्लस वेरिएंट को लेके, या फिर आप इसका 1.5 लीटर का NA इंजन ले लीजिए जो आपको मैनुअल के अंदर मिल जाएगा, और टॉप एंड के अंदर जो 1.5 लीटर का TDI इंजन है वो भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ कंफ्यूजन का जो क्वेश्चन हुआ करता था ना कई बार, इसका गियर कॉम्बिनेशन सेट नहीं है, इसमें टॉर्क कन्वर्टर बेस में दे दिया है, वो वाली टेंशन नहीं है। कोई भी इंजन गियर बॉक्स लो, आपके लिए सारे बेटर है। अब बात करते हैं इसके कंबस्शन रेशियो की। देखिए बहुत सारे YouTube चैनल पे बताया जा रहा है कि इसका कंबस्शन रेशियो हाई है। अच्छी बात है, कंबस्शन रेशियो हाई है, लेकिन आप ये देखिए कि जो मोस्ट रिलायबल कार है इंडिया में, जैसे कि होंडा सिटी हो गई, ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो गया, या टोयोटा हाईराइडर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो गया, उनकी कंबस्शन वैल्यू भी तो चेक करो ना। उनकी वैल्यू है 14:1, विच इज मोर देन टाटा सिएरा। क्यों? क्योंकि वो सारे एटकिंसन साइकिल पे काम करते हैं। अब एटकिंसन साइकिल क्या होता है, जो इनटेक वॉल होता है ना वो लेट बंद होता है।
मतलब पिस्टन जब वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तब भी थोड़ा सा एयर फ्यूल मिक्सचर वापस इनटेक मैनिफोल्ड में पुश हो जाता है, यानी सिलेंडर में इतना मिक्सचर बचता ही नहीं जितना पिस्टन इनिशियली खींचना चाहता है। इसका मतलब कम फ्यूल में ज्यादा कंबस्टन, और ज्यादा कंबस्टन की वजह से गाड़ी की माइलेज बेटर। तो इसका मतलब अगर एटकिंसन साइकिल इसके अंदर यूज हुआ है तो इसके अंदर कंबस्टन जो है वो टाइट होगा, एक्सप्लोजन जो होगा वो हाई होगा, और हाई एक्सप्लोजन की वजह से गाड़ी में माइलेज बेटर मिलेगी और जो इनिशियल टॉर्क होगा वो भी आपको बेटर मिलेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट है ये एटकिंसन साइकिल इंजन का। लेकिन ज्यादातर एटकिंसन साइकिल जो इंजन आप देखोगे ना भाई साहब, ये आपको हाइब्रिड कॉम्बिनेशन के साथ मिलते हैं, क्योंकि इसके एक दो नेगेटिव्स भी है जिसकी आगे हम वीडियो में कवर करेंगे। बट आप इतना समझिए कि इस साइकिल इंजन के साथ जो माइलेज है कंपैरेटिवली आपको क्रेटा से ज्यादा मिलेगी, ब्रेजा से ज्यादा मिल सकती है अगर पावर टू वेट रेशियो में देखूं। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेजा के इक्वली मिलेगी, क्योंकि ब्रेजा के वेट में और ऑफकोर्स कियरा के वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर ब्रेजा के इक्वल भी मुझे इसके अंदर माइलेज मिल जाती है तब भी मेरे लिए बहुत अच्छी चॉइस हो जाती है। तो कंबस्टन रेशियो आप लोग समझ गए भाई। अब बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट जो सबसे जबरदस्त मुझे लगता है, वो है एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को अच्छे से मैनेज करना। अब ये किस तरीके से एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल को अच्छे से मैनेज करती है? अब देखिए, जो एटकिंसन साइकिल इंजन होते हैं इनके अंदर जो कंबस्टन होता है और जो एक्सप्लोजन होता है पिस्टन और सिलेंडर के बीच, वो बड़ा हाई होता है। हाई होने का रीजन ये होता है कि ये एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को ज्यादा टाइट प्रेस करता है। टाइट प्रेस करने की वजह से जो सिलेंडर है वो गर्म रहता है, और गर्म सिलेंडर जो है वो क्या करेगा, अगर आप नॉन ब्लेंडेड एथेनॉल फ्यूल अपने इंजन में डलवाओगे तो फ्यूल जैसे ही वॉल के थ्रू पिस्टन में जाएगा तो पिस्टन हीट इतना होता है कि वो बिना इग्निशन के, बिना स्पार्क प्लग इग्निशन के ही बर्न हो जाएगा। बर्न होने से क्या होगा कि जब स्पार्क प्लग इग्नाइट करेगा ना तो वो मिसफायर होगा और एक शॉक वेव क्रिएट होगी। उस शॉक वेव क्रिएट होने की वजह से जो नॉक नॉक की साउंड होती है ना वो बढ़ जाती है। अब ये नॉक नॉक की साउंड कंट्रोल कौन करेगा? ये कंट्रोल करेगा मिक्स्ड फ्यूल। व्हेन वी से मिक्स दैट मींस ब्लेंडेड फ्यूल। ब्लेंडेड फ्यूल कैसे काम करेगा? अब देखिए, जो एथेनॉल होता है उसकी ऑक्टेन रेटिंग होती है हायर, लगभग 108 के अराउंड, और हायर एथेनॉल ब्लेंड का मतलब होता है कि जो पेट्रोल है उसको जलने के लिए अब ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की प्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है बिकॉज एथेनॉल ब्लेंड उसके अंदर हो गया है। एथेनॉल ब्लेंड होने की वजह से पेट्रोल अब पहले लो टेम्परेचर पे भी जल जाता था, अब उसको हाई टेम्परेचर चाहिए। और हाई टेम्परेचर कैसे मिलेगा? जब स्पार्क प्लग इग्नाइट करेगा। जैसे स्पार्क प्लग इग्नाइट करेगा, एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल गाड़ी के अंदर आएगा, तब वो स्पार्क होगा और जिससे नॉक नॉक की साउंड जो है वो खत्म हो जाएगी, इंजन ज्यादा स्मूथ चलेगा, इंजन की टाइमिंग बेटर होगी। इसका मतलब E20 फ्यूल तो आप डलवा ही रहे हो, लेकिन फ्यूचर में अगर E27 भी आता है तो भी गाड़ी के लिए बेनिफिट ही है। ना तो माइलेज ड्रॉप होगी ना परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी। और सबसे जबरदस्त है भाई, एक तो ये E20 इंप्लाइंट है और E27 रेडी है। इवन E30 भी अगर आ जाता है देन स्टिल योर कार इज अंडर कंट्रोल। और भाई चौथी बात आ जाती है गाड़ी की रिलायबिलिटी। अब आप मुझे एक बात बताइए, ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कितना रिलायबल है? बहुत जबरदस्त। होंडा सिटी से ज्यादा तो रिलायबल कुछ हो ही नहीं सकता। होंडा सिटी भी छोड़ो, टोयोटा की बात कर लो भाई, टोयोटा से रिलायबल कोई इंजन है? अब आप देखिए, ये सारे इंजन टाटा सिएरा से हाई कंप्रेशन वैल्यू पे काम करते हैं। हालांकि उनके अंदर हाइब्रिड आता है बट इसके अंदर हाइब्रिड नहीं आता, बट स्टिल आई बिलीव कि इसकी जो रिलायबिलिटी होगी सिटी के अंदर बेटर मिलेगी, हाईवे के अंदर बेटर मिलेगी, इवन लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इस इंजन की बेटर होगी। अगर इसके अंदर आप E20 रेगुलर डलवाओगे, E27 रेगुलर डलवाओगे, इंजन की लाइफ जो होगी ना बेटर मिलेगी। मुझे टोयोटा से आज तक कभी कोई इशू नहीं आया, होंडा की गाड़ी में कोई इशू नहीं आया है, एंड सेम कंबस्टन रेशियो पे ये इंजन काम करते हैं। अब इतने सारे पॉजिटिव्स के बाद टाटा सिएरा के एक दो नेगेटिव्स भी है जिसके बारे में कस्टमर्स को पता होना चाहिए, एंड स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू बाय दिस कार, व्हेन यू प्लानिंग टू बाय दिस कार, सो यू शुड नो कि इसके नेगेटिव्स क्या है। सबसे जो पहला मुझे इसका नेगेटिव लगता है भाई, वो है इसकी हाई आरपीएम पे परफॉर्मेंस। लो आरपीएम पे मैंने आपको बताया सिटी के अंदर इट इज ओके, डेली ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है, दिल्ली टू गुड़गांव, गुड़गांव से ऑफिस, थोड़ा बहुत हाईवे राइडिंग के लिए परफेक्ट है। बट अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जो आपको परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त निकाल के दे दे, सिटी के अंदर भी हाईवे के अंदर भी, ओवरटेक अगर आप करना चाहते हो रेगुलर हाईवे पे, तब इस इंजन में आपको थोड़ा सा अंडर पावर लग सकता है। अंडर पावर इसलिए लगता है क्योंकि जो फ्यूल है वो जब इनिशियली बर्न होता है तो बर्न होने के बाद सारी जो पावर होती है ना वो आपको इनिशियल में ही मिल जाती है। अब इनिशियल में मिलने के बाद जो हाई आरपीएम होता है वहां पे फिर आपको जो पुश होगा ना गाड़ी के अंदर वो नहीं मिलेगा। अब उस पुश नहीं मिलने से तो जो ओवरटेक आप हाईवे पे करोगे वो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। दूसरा, सिटी के अंदर 2100 आरपीएम तक तो गाड़ी पूरा खींच देगी, लेकिन जब आपको 3000 आरपीएम के ऊपर गाड़ी खींचनी होगी तब आपको गाड़ी जो है थोड़ी सी लो पावर फील हो सकती है। उतना नहीं मिलेगा जितना आप क्रेटा के अंदर सोच रहे हो, जितना ग्रैंड विटारा या विक्टोरस के अंदर सोच रहे हो। तो ये इसका पहला नेगेटिव। दूसरा जो नेगेटिव आ जाता है भाई, वो आ जाता है इंजन के E20 फ्यूल को लेकर।
अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो E20 नहीं डलवाऊँगा, मैं इसके अंदर डलवाऊँगा स्पीड 100 एक फ्यूल आता है। वो वाला अगर आप इसके अंदर फ्यूल डलवाते हो तो आप ये देख लेना कि इस गाड़ी में लो एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से इसका जो पिस्टन है, उस पिस्टन के ऊपर कार्बन डिपॉज़िट जमना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप लो ऑक्टेन रेटिंग वाला फ्यूल डलवाओगे तो फ्यूल जैसे ही पिस्टन के पास होगा, पिस्टन हीट होता है, फ्यूल बर्न हो जाएगा। बर्न होने के बाद अगर स्पार्क प्लग इग्नाइट करता है तो वो कार्बन डिपॉज़िट जमा करेगा आपके पिस्टन की टिप पर। और उस कार्बन डिपॉज़िट की वजह से आपके जो मेटल पार्ट्स हैं गाड़ी के अंदर के, आपकी गाड़ी का जो हेड है, उसपे थोड़ा-सा उसपे कार्बन डिपॉज़िट जमने की प्रॉब्लम आ सकती है। जिस वजह से आपको गाड़ी में थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि जितनी बार भी आप गाड़ी के अंदर फ्यूल डलवाओ, दैट हैज़ टू बी E20 एंड E27 रेडी फ्यूल। इसके अलावा जो ये इंजन है 1.5 लीटर का एंड 1.5 लीटर का टर्बो TGDI पेट्रोल इंजन बेहतरीन इंजन है विद बेहतरीन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन। बस आप ये देख लीजिएगा कि अगर आप इसका DCA गियरबॉक्स ले रहे हो और आप ऐसी जगह गाड़ी चलाते हो जहाँ 20-20 मिनट का ट्रैफिक लगता है, 33 मिनट का ट्रैफिक लगता है, तो उस कंडीशन में फिर आप इसमें जो है ब्रेक का ज़्यादा यूज़ ना करो। आप क्या यूज़ करो, आप एक डिस्टेंस बना के चलना पड़ेगा आपको अपनी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी के बीच में, कि जब वो डिस्टेंस इतना हो जाए कि पूरा आप ब्रेक पे से पैर हटा के और रेस के थ्रू गाड़ी चला सको, तब चलाओ। अदरवाइज DCA गियरबॉक्स इज नॉट बैड, स्पेशली विद नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और इसका तो वेट गियरबॉक्स आता है तो यहाँ पे तो कोई इशू इतना नहीं आएगा। तो ये कुछ था टाटा सिएरा के इंजन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा यार, कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।